Hello guys, welcome back to my channel. Let me introduce myself. My name is बत्तुला स्नेहा. मैंने 2 बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है. फर्स्ट टाइम इन जैन 2025 वाइल आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, और मैं तब पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गई थी. एंड उसके बाद इस बार दिया था जैन 2026 में, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गई हूँ. बीच में मैंने नहीं दिया था जून 2025 में, क्योंकि मेरा मास्टर्स चल रहा था, तो मैं अननेसेसरीली अपने आप को बर्डन नहीं करना चाहती थी. मैंने नहीं दिया था वो अटेम्प्ट. एंड इस बार सक्सेसफुली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है. जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ आई स्कोर्ड और हाउ आई गॉट 73% इन माई मास्टर्स एज एन इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट. शायद सुन के थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा हो, बट नो, इट इज़ पॉसिबल. एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि हाउ आई वॉज एबल टू अचीव इट. कैसे मैंने अचीव किया इस चीज़ को, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि 73% कैसे मिला मुझे. थोड़ा सा जितना एज फार एज आई नो, जितने लोगों को मैं जानती हूँ, 73% सुनते ही पीपल आर लाइक, कैसे मिला तुम्हें 73%. जैसे आप लोगों को पता ही होगा, या अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. मैं यूजीसी नेट को लेके भी गाइड करती हूँ स्टूडेंट्स को. तो मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड करके रखी है. पेपर 1, पेपर 2 कैसे प्रिपेयर करना है, नोट्स, डिजिटल नोट्स कैसे बनाने हैं, मेरी बुक लिस्ट क्या थी, स्ट्रैटेजी क्या थी, फ्री रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से मैंने पढ़ाई की है. तो आप लोग वो सब भी एक बार चेक कर लेना. और या लेट्स स्टार्ट विथ टुडेस वीडियो. सबसे पहले, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. आंसर राइटिंग इज़ डेफिनेटली वन थिंग, लेकिन वो बहुत बाद में आता है आंसर राइटिंग. उससे पहले देर आर सम थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. सबसे पहले जो मुझे क्लियर करना है, आई वॉज डूइंग मास्टर्स, बट आई वॉज नॉट डूइंग मास्टर्स ओनली. मैं मास्टर्स कर रही थी, लेकिन मैं सिर्फ मास्टर्स नहीं कर रही थी. मास्टर्स के साथ बहुत सारी और भी चीज़ें कर रही थी, विच was or those things were helping me in scoring good marks in my masters as well. सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपके मास्टर्स का जो सिलेबस है, यू कांट ट्रीट इट वेरी लाइटली. आप उसको लाइटली ट्रीट नहीं कर सकते. आप उसको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि वो अच्छा सिलेबस में है, समरी पढ़ लिए, निकल लिए, एग्ज़ाम दे के आ गए. नहीं. मैक्सिमम जो मास्टर्स का सिलेबस होता है वो नेट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा शेप्ड होता है. आई वॉज लकी एनफ कि मेरे कॉलेज का जो मास्टर्स का सिलेबस था बहुत ज़्यादा, मुझे तो लगता है नेट ओरिएंटेड था. ऐसे तो नेट सब कुछ ही कवर कर लेता है, सभी नेट पर्सपेक्टिव पे होता ही है. लेकिन मुझे जितना लगता है, मेरे कॉलेज का जो मास्टर्स का सिलेबस था बहुत 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 अच्छा था. और नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, जो जो भी आपके सिलेबस में है, थ्योरी, क्रिटिसिज्म, यू हैव टू रीड देम लाइन बाय लाइन. एटलीस्ट आपको ये कोशिश तो करनी है कि हर टेक्स्ट को आप लाइन बाय लाइन पढ़ ले. ऐसा नहीं है कि आप समरीज देख के जा रहे हैं और कुछ भी लिख के आ रहे हैं वहाँ पे जाके. या अगर आप समरी देख के जा भी रहे हो तो ऐसा नेसेसरी नहीं है हर बार की जो समरी देखता है वो कुछ भी लिख के आता है. लेकिन फिर भी अगर आप टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है. पहला बात तो ये कि हर एक टेक्स्ट को सीरियसली ट्रीट कीजिए, उसको सिंसियरली पढ़िए इन ऑथर्स ओन लैंग्वेज. समरी एक पर्सपेक्टिव लेके आता है, आपको ये समझना पड़ेगा. जब भी आप कोई समरी पढ़ते हो ना, बायस्ड हो चुका है ऑलरेडी. कोई समरी अनबायस्ड, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई समरी अनबायस्ड है. आई ऑल्सो रीड समरीज ऑब्वियसली, क्योंकि नेट के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी इतने दिन से, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है सारा नोवेल लाइन बाय लाइन पढ़ना, या सारा पोएम, या सारा शॉर्ट स्टोरी, या फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्रिटिसिज्म, थ्योरी. नहीं, आप नहीं पढ़ सकते लाइन बाय लाइन. समरीज के थ्रू आपको जाना पड़ता है. लेकिन समरीज इन माई ओपिनियन आर अ बिट बायस्ड. जो लिखते हैं उनका कुछ ना कुछ थोड़ा सा ओपिनियन तो उसमें आ ही जाता है. आप खुद समरी लिख के देखो ना, आप कभी कुछ पढ़ो अगर, तो आप समरी लिख के देखना, ऑथर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा तो आप मूव कर चुके हो, जो मुझे लगता है. इसीलिए मास्टर्स जब आप कर रहे हो, इट इज़ बेटर टू अवॉइड समरीज इन माई ओपिनियन. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉज डूइंग वॉज आई वॉज राइटिंग रिसर्च पेपर्स. मैं रिसर्च पेपर लिख रही थी. मैं मास्टर्स करते करते मैं रिसर्च पेपर लिख रही थी. मेरा
सेकेंड सेमिस्टर में मेरा पहला पेपर पब्लिश हुआ था, और मास्टर्स कंप्लीट होते होते आई हैड 10 पब्लिकेशंस। हाँ, मास्टर्स कंप्लीट होते होते आई हैड 10 पब्लिकेशंस। उन 10 पब्लिकेशन में आई हैड शॉर्ट स्टोरीज, आई हैड पोएम्स, आई हैड रिसर्च पेपर्स। तो ये सब मिला के मेरा 10 पब्लिकेशंस थे। और इससे आपको बेनिफिट क्या हो जाता है ना, लास्ट सेमेस्टर में जाके जब आपका डिसर्टेशन का पेपर आता है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी राइटिंग पेपर्स एंड योर पेपर्स हैव बीन पब्लिश्ड, दिस वर्क्स एज एन एडेड एडवांटेज। और बिकॉज आई वॉज ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड गाइड एज वेल ड्यूरिंग माई मास्टर्स, ड्यूरिंग माई डिसर्टेशन, तो उसके वजह से भी मुझे बहुत 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 सर ने बहुत हेल्प की थी। सो इसीलिए मुझे और भी उनका गाइडेंस, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेपर्स लिखा था, तो डिसर्टेशन भी बहुत प्लस पॉइंट ऐड कर जाता है। उसके बाद हमारे 4 सेमिस्टर्स में 4 पेपर थे। एक लिंग्विस्टिक था फर्स्ट सेमिस्टर में, सेकेंड सेमिस्टर में क्रिटिसिज्म था, थर्ड सेमिस्टर में थ्योरी था, और फोर्थ सेमिस्टर में था हमारा डिसर्टेशन। तो ये चारों पेपर ऐसे होते हैं ना, अगर आप इनको ध्यान से पढ़ के जाए ना, बहुत नंबर देके जाते हैं आपको। सो इन चारों पेपर को तो अगर आपके भी मास्टर्स में है तो सीरियसली ट्रीट कीजिए और इनको बहुत 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 अच्छे से पढ़िए। उसके बाद ऑब्वियसली रिसर्च पेपर लिखना शुरू कीजिए। अगर आप मास्टर्स में इनिशियल स्टेजेस में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो स्टार्ट कीजिए रिसर्च पेपर लिखना, और डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको गाइड करूँ इन राइटिंग रिसर्च पेपर्स, प्लीज़ कमेंट करना, सो दैट आई फील मोटिवेटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। उसके बाद डोंट लिमिट योर पर्सपेक्टिव। सबसे बड़ा बात यह है, व्हेन यू आर रीडिंग अ नॉवल, व्हेन यू आर रीडिंग अ शॉर्ट स्टोरी, व्हेन यू आर रीडिंग अ पोएम, डोंट लिमिट योर पर्सपेक्टिव। मेरा तो आई वॉज नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रीडिंग रिसर्च पेपर्स, क्योंकि यूजी में मैंने बहुत सारा रिसर्च पेपर पढ़ पढ़ के आंसर लिखा था। यूजी में मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, लेकिन यूजी में मैंने पढ़ा था। तो मास्टर्स के टाइम पे ना मुझे टेक्स्ट पढ़ते ही आइडिया लग जाता था कि इसमें क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है। उसके बाद मुझे जो क्रिटिसिज्म लगता था कि इसमें हो सकता है, उस अकॉर्डिंग मैं पेपर सर्च करती थी, मुझे मिल जाता था, वहाँ से मैं क्रिटिक्स को साइट कर देती थी। बस उतना ही था मास्टर्स में रिसर्च पेपर्स का मेरे आंसर शीट्स में कंट्रीब्यूशन, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं मास्टर्स में मुझे हेल्प किए रिसर्च पेपर्स ने। मैं तो पढ़ती भी नहीं थी रिसर्च पेपर। लेकिन आई विल सजेस्ट यू, अगर आपका क्रिटिकल इंसाइट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव्स लेने की आदत है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ ख़राब बात नहीं है। ऑब्वियसली रिसर्च पेपर्स हम लोग लिखते ही इसीलिए कि जिसको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई आइडिया ना आ रहा हो, वो लोग इसको पढ़ के फर्दर उस आंसर्स को, अपने आंसर्स को इन्हांस कर सके। तो बिल्कुल फील फ्री टू रीड रिसर्च पेपर्स एज मच एज यू कैन। रीडिंग रिसर्च पेपर्स बहुत तरीके से आपको हेल्प करते हैं। नेट में भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा ना साइटेशन वगैरह कैसे होता है नेट में। तो उसका भी क्वेश्चंस आता है, रिसर्च पेपर रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं नेट में। सो प्लीज़ रीड रिसर्च पेपर्स। अगर आपको लगता है कि रीडिंग रिसर्च पेपर्स कैन हेल्प यू एनहेंस योर आंसर्स, तो प्लीज़ गो फॉर इट। ये भी एक तरीका है मास्टर्स में अच्छा स्कोर करने का। इससे भी पीपल स्कोर वेल इन मास्टर्स। उसके बाद स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम व्हेन यू आर इन मास्टर्स। ऑब्वियसली डर लगता है कि मास्टर्स का इतना वास्ट सिलेबस और यूजीसी नेट दोनों एक साथ कैसे होंगे। आई डिड दिस। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था यूजीसी नेट का। आई वॉज ओनली एंड ओनली लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स सिलेबस। लेकिन उसके बाद आई फेल्ट लाइक कि नहीं, अब शुरू कर देना चाहिए। जब पहला सेमेस्टर मेरा ख़त्म हो गया, मुझे समझ में आ गया कि आई कैन हैंडल दीज 2 थिंग्स टुगेदर, मास्टर्स एज वेल एज यूजीसी नेट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने यूजीसी नेट पढ़ना शुरू किया ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस कर करके पढ़ने की मेरी आदत है, मैंने सब बोला हुआ है अपने चैनल पे, आप लोग ये वीडियोस देख लेना। सो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के एनालिसिस कर करके उस पर नोट्स बनाने की मेरी आदत है, तो मुझे ना बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत सारा क्रिटिकल कमेंट्स, बहुत अदर टेक्स्ट के रेफरेंसेस, ये सब मुझे उसी यूजीसी नेट के प्रिपरेशन करते टाइम मिल जाते थे। तो वो आई यूज टू इनकॉर्पोरेट दोज इन माई आंसर्स। इसकी वजह से क्या होता था, माई आंसर्स यूज टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो है मेरे से व्हेन पीपल आस्क मी कि हाउ डू यू स्कोर सो वेल, तो मैं जो बताती हूँ, सी, जब कॉपीज चेक होने के लिए जाती है, टीचर्स ऑब्वियसली गेट अ बंच ऑफ कॉपीज, 30-40 कॉपीज उनको मिलते हैं। यू हैव टू डू समथिंग कि वो आपके कॉपी पे ज़्यादा देर रुक जाए। यू हैव टू राइट योर आंसर इन सच अ कन्विंसिंग मैनर कि वो जब कॉपी चेक करे ना, अगर हर कॉपी वो 2 मिनट 3 मिनट में देख रहे हैं, यू हैव टू डू समथिंग कि आपका कॉपी वो 5-6-7 मिनट देखने के लिए वो मतलब
मजबूर हो जाए कि इतना अच्छा लिखा हुआ है, आई हैव टू रीड दिस आंसर शीट. यू हैव टू कन्विंस द पर्सन चेकिंग योर आंसर शीट टू दैट एक्सटेंट कि द पर्सन हैज़ टू बी कन्विंस्ड कि ओ माई गॉड दिस इज सच अ वेल रिटन आंसर, आई हैव टू रीड इट. उसके बाद वन मोर थिंग दैट आई यूज टू डू इज पेन्स को स्विच करना, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन. ब्लू पेन से आई यूज टू राइट माई एंटायर आंसर, ब्लैक पेन से आई यूज टू राइट माई कोटेशंस. इसके वजह से क्या होता था, द कोटेशंस यूज टू बी हाईलाइटेड. लेकिन बिफोर यू डू दिस, अपने यूनिवर्सिटी में या अपने टीचर्स से एक बार बात कर लीजिएगा इफ़ यू आर अलाउड टू डू दिस. हमारे कॉलेज में अलाउड था, हम करते थे ऐसा. आई यूज टू डू दिस बिकॉज क्योंकि मेरा टाइम भी बच जाता था. 4 आंसर्स लिखने के बाद 2 घंटे का पेपर होता था, 50 मार्क्स 40 मार्क्स का रिटर्न पेपर होता था 2 घंटे का, और उसमें 5-10 मिनट मेरे हमेशा बचते थे. और तो आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि पेन स्विच करने के बाद भी मेरे स्पीड पे कभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं घर पे टाइमर लगा लगा के प्रैक्टिस किया था मैंने यूजी में कि आंसर मेरे को 25 मिनट में ख़त्म करना ही है 500 वर्ड्स का. तो स्पीड मेरा थोड़ा ज़्यादा था, तो इसकी वजह से ये एक एडेड एडवांटेज हो जाता था. तो डेफिनेटली यू कैन स्विच पेन्स, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन, लेकिन इससे पहले अपने टीचर से एक बार ज़रूर बात कर लीजिएगा. उसके बाद हाँ, आंसर राइटिंग टेक्निक एक चीज़ है, और एक चीज़ है कि यू हैव टू फिनिश योर पेपर्स. आंसर पे क्वेश्चन जब आंसर्स लिखते हैं आप, किसी हालत में आपको छोड़ के नहीं आना है. बहुत लोग पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते इंग्लिश का, ये और एक बड़ा प्रॉब्लम है. सो इंग्लिश का पेपर आपको ख़त्म करके आना है. यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, यू हैव टू फिनिश योर पेपर. पेपर फिनिश नहीं होता है, वो एक खराब इंप्रेशन बनाता है, मार्क्स भी आपके वहाँ पे कट जाते हैं. तो यू हैव टू फिनिश योर पेपर, ये एक और चीज़ है. इसको थोड़ा सा सीरियसली ट्रीट कीजिए. सो या दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू से. इफ़ यू वॉन्ट टू नो माई आंसर राइटिंग स्टाइल, इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई रोट माई रिसर्च पेपर्स, कैसे रिसर्च पेपर्स अरेंज करने हैं, कैसे मास्टर्स के आंसर्स लिखने हैं टू स्कोर वेल, प्लीज़ डू कमेंट सो दैट आई फील मोटिवेटेड वीडियो बनाने के लिए. ऐसे तो आई एम डेली ट्राइंग टू पोस्ट अ वीडियो, डेली हर दिन आई एम ट्राइंग टू पोस्ट अ वीडियो, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं 7-8 दिन से अभी लगातार आई हैव done that, and I am planning to do that. But if you people motivate, if you people like, subscribe, share, comment, तो थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है. और डेफिनेटली आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लीज़ यूजीसी नेट की भी पूरी प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेके सब बताया है इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए, कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ये सब पूरा डिटेल में 5-6-7 वीडियोस मैंने बना के रखी है. आप लोग एकदम सारी वीडियोस जाके देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. हर वीडियो का टॉपिक अलग है, थंबनेल देखोगे आपके समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक पे क्या वीडियो बनाई गई है. उस हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वीडियोज़ देख सकते हैं. सो या प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो कर लीजिए. एंड या थैंक यू.